टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट, बाइनरी फ्यूजन। सेकेंड, बडिंग। थर्ड, स्पोरुलेशन। स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन इसी को स्पोरुलेशन कहेंगे। थर्ड है फोर्थ, फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट, रीजनरेशन। और लास्ट, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसी को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को टोटल 6 पार्ट में बांट दिए हैं। इसमें कि सबसे पहला है बाइनरी फ्यूजन, दूसरा है बडिंग, तीसरा स्पोरुलेशन, स्पोर फॉर्मेशन, नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड लास्ट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें सबसे पहले डिटेल करते हैं बाइनरी फ्यूजन को। बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन किन किन ऑर्गेनिज्म में होगा, इस टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस में होता है। इसका एग्जांपल है अमीबा, अमीबा और बैक्टीरिया। ये दोनों का जो रिप्रोडक्शन करने का जो मेथड है वो है बाइनरी फ्यूजन। ये दोनों ही जो है बाइनरी फ्यूजन मेथड से अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है कि एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो स्प्लिट करके, डिवाइड करके 2 डॉटर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। और इसको समझने के लिए हम एग्जांपल देते हैं अमीबा का। जैसे ये एक अमीबा है, ये हो गया अमीबा का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये है इस अमीबा का न्यूक्लियस। ये जो अमीबा है इसमें ग्रोथ होगा, इसके सेल का जो साइज है वो इंक्रीज करेंगे। और ये अमीबा जो है ये फुल्ली मैच्योर हो चुका है, मतलब मैक्सिमम जितना ग्रोथ करना था ये कर चुका है। ये फुल्ली मैच्योर अमीबा है। अब इसमें और ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब और ग्रोथ होगा तो इसका न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसके कारण इस अमीबा सेल का डेथ हो सकता है। इसलिए अब इसमें और फर्दर ग्रोथ नहीं होगा। तो अब क्या होगा, अब इस अमीबा का सबसे पहले जो है न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। न्यूक्लियस के डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। तो सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवीजन का होगा और न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड कर जाएगा। ये अमीबा का जो न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर गया। न्यूक्लियर डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहेंगे। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस डिवीजन। तो सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ और अब जो है इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। साइटोप्लाज्म के डिवीजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। साइटोकाइनेसिस का मतलब हुआ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और 2 अमीबा बन गए, एक अमीबा से 2 अमीबा। ये था पेरेंट अमीबा, पेरेंट अमीबा। और ये पेरेंट अमीबा जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड कर गया। अब इसको बोलेंगे डॉटर अमीबा। अब ये जो डॉटर अमीबा है फिर इसमें वही प्रोसेस रिपीट होगा, इनके भी साइज इंक्रीज करेंगे और फिर वही कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। और फिर जो ये अमीबा है फिर 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से अपने नंबर्स को बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे पेरेंट अमीबा जो है ये एक पेरेंट अमीबा है और यही 2 पार्ट में स्प्लिट कर गया, यही 2 पार्ट में डिवाइड कर गया और 2 डॉटर अमीबा बना है। इसलिए इसको हम लोग बाइनरी फ्यूजन कह रहे हैं। और यहाँ पे पेरेंट का आइडेंटिटी लॉस्ट हो चुका है।
क्योंकि अभी ये जो पेरेंट अमीबा है यही दो पार्ट में डिवाइड करके दो डॉटर अमीबा बनाए हैं। मतलब ये जो एक अमीबा सेल है यही डिवाइड करके दो अमीबा बनाए, मतलब इस पेरेंट का अब एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है, उसके जगह पे दो डॉटर अमीबा सेल है। ठीक है, इसके बाद डिटेल करेंगे बडिंग को, इसको नोट किया जाए। नेक्स्ट है बडिंग। इसका एग्जांपल है ईस्ट, जो कि यूनिसेलुलर फंजाई है, और दूसरा एग्जांपल है हाइड्रा। तो ईस्ट और हाइड्रा इन दोनों में बडिंग मेथड से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इसको डिटेल करते हैं हम लोग एक ईस्ट का एग्जांपल लेकर के। जैसे ये एक ईस्ट सेल है, पेरेंट ईस्ट सेल, इस पेरेंट ईस्ट सेल पे एक छोटा सा प्रोटूबरेंस के फॉर्म में डेवलपमेंट हुआ, एक प्रोटूबरेंस का डेवलपमेंट हुआ। इस प्रोटूबरेंस को बड कहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बड का फॉर्मेशन हुआ है, प्रोटूबरेंस के रूप में डेवलप किया है, और अब जो है इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। न्यूक्लियस के डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहेंगे। न्यूक्लियर डिवीजन होगा, ये न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, और ये जो न्यूक्लियस बने हैं, ये जो अभी न्यूक्लियस जस्ट डिवाइड करके जो बना है, ये न्यूक्लियस जो है मूव कर जाएगा बड में। ये न्यूक्लियस इस बड में मूव कर गया। इसमें दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो ये बड सेपरेट हो जाए, या बड जो है ये टेम्पोररी कुछ समय के लिए इससे अटैच रह जाए। तो बड सेपरेट हो सकता है, तो सेपरेट हो गया बड, दोनों कंडीशन है। और ये जो ईस्ट सेल दिख रहा है ये पेरेंट ईस्ट सेल ही कहलाएगा। यहाँ पे पेरेंट का आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं हुआ है, और ये जो बड है ये आगे चल करके एक नया डॉटर ईस्ट बनाएंगे, मतलब आगे चल के इसमें डेवलपमेंट होगा और एक नया ईस्ट बनाएंगे। तो इसको हम लोग डॉटर ईस्ट कह सकते हैं। तो बाइनरी फ्यूजन में पेरेंट का आइडेंटिटी लॉस्ट हो गया था, लेकिन यहाँ पे पेरेंट का आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं हुआ है। दो कंडीशन कहे थे, या तो बड सेपरेट हो जाए या उसके साथ अटैच रहे। तो बड अगर अटैच रहेगा तो क्या होगा, ये बडिंग प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि जो बड अभी बना है ये अपना बड बनाना स्टार्ट कर देगा। जैसे ये जो बड है इसके ऊपर इसका अपना बड बनाना शुरू कर देगा, ये कुछ इस तरह से। फिर ये जो बड है ये अपना बड बनाना शुरू कर देगा, और इस तरह से एक लंबा सा चेन बन जाएगा, एक लंबा सा चेन बन जाएगा। आगे चल के फिर ये सेपरेट होगा, लेकिन कुछ समय के बाद। यहाँ पे तुरंत भी सेपरेट, मतलब दोनों ही कंडीशन हो सकता है, तुरंत सेपरेट हो जाए या कुछ समय के बाद सेपरेट हो। इसके बाद एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं बडिंग और बाइनरी फ्यूजन के बीच में, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो बाइनरी फ्यूजन में जो डिवीजन हुआ था वो इक्वल डिवीजन था। जैसे ये पेरेंट अमीबा था और ये दो पार्ट में इक्वली डिवाइड किया था और दो डॉटर अमीबा बनाए थे। तो यहाँ पे डिवीजन जो है, ये जो दोनों डॉटर अमीबा है दोनों इक्वल साइज के हैं, इक्वली डिवीजन हुआ है। इसलिए बाइनरी फ्यूजन में हम लोग कह सकते हैं कि डिवीजन जो हुआ है वो इक्वल डिवीजन है। लेकिन बडिंग जो है वो अनइक्वल डिवीजन है। जैसे यहाँ पे ये जो डॉटर ईस्ट जो बना है इसका साइज छोटा है, और जिससे अलग हुआ है ये तो अभी भी पेरेंट ही है, लेकिन डिवीजन जो है वो अनइक्वल है। कैसे? तो यहाँ पे जो पेरेंट ईस्ट है इसका साइज तो अभी भी लार्ज है और इसका साइज छोटा है। जब दोनों इक्वल साइज के होते हैं तब जाकर इसको इक्वल डिवीजन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों सिमिलर साइज के नहीं है, इसलिए इस डिवीजन को अनइक्वल डिवीजन कहेंगे। और दूसरा डिफरेंस ये है कि बाइनरी फ्यूजन में पेरेंट का आइडेंटिटी लॉस्ट हो गया था।
पेरेंट आइडेंटिटी लॉस्ट। लेकिन यहाँ पे पेरेंट का आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं हुआ है, पेरेंट आइडेंटिटी रिमेन्स। यहाँ पे पेरेंट का आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं हुआ है, पेरेंट का आइडेंटिटी लॉस्ट बाइनरी फिजन में हुआ है। इसके बाद है बडिंग के बाद नेक्स्ट स्पोरुलेशन, जिसको स्पोर फॉर्मेशन कहेंगे। नेक्स्ट है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन को स्पोर फॉर्मेशन कहेंगे। स्पोर का फॉर्मेशन किस किस ऑर्गेनिज्म में होता है? इसका एग्जांपल है एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। स्पोर फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में ही होता है। यहाँ पे जितना भी एग्जांपल दिए सारे के सारे प्लांट है, सिर्फ फंजाई को छोड़ के, फंजाई भी प्लांट ही है लेकिन इसको नॉन ग्रीन प्लांट बोलते हैं, बाकी सारे के सारे ग्रीन प्लांट है। इसमें एल्गी और फंजाई में जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी जो है स्पोर का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन सब में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो है स्पोर का फॉर्मेशन होगा। लेकिन एल्गी और फंजाई में जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और स्पोर का फॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस डिवीजन ही हो रहा है। स्पोर के फॉर्मेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस डिवीजन ही होगा, तो ऐसे स्पोर को माइटोस्पोर कहेंगे। और ये स्पोर जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनेगा। लेकिन अगर स्पोर बनाने के लिए मियोसिस डिवीजन होता है तो वो जो स्पोर है उसको हम लोग एसेक्सुअल स्पोर नहीं कहेंगे, उसको सेक्सुअल स्पोर कहेंगे। और वो जो स्पोर है मियोस्पोर कहलाएगा। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस डिवीजन होगा वो स्पोर माइटोस्पोर कहलाएगा। तो एल्गी और फंजाई में जो है माइटोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। स्पोर फॉर्मेशन के दौरान सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस डिवीजन होंगे। एल्गी और फंजाई में जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग माइटोस्पोर कहेंगे, क्योंकि इस स्पोर के फॉर्मेशन के दौरान सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस डिवीजन ही होगा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस डिवीजन ही होता है। अगर मियोसिस डिवीजन होगा तो फिर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि मियोसिस डिवीजन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ही होता है। तो एसेक्सुअल स्पोर जो है उसको उसके फॉर्मेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस डिवीजन ही होगा, मियोसिस डिवीजन नहीं होगा। तो एल्गी में जिस स्पोर का फॉर्मेशन होता है उसका नाम है जू स्पोर। और फंजाई में जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है उसका नाम है कोनिडिया। और ये दोनों ही माइटोस्पोर्स हैं, ये दोनों ही माइटोस्पोर हैं। मतलब इस स्पोर के फॉर्मेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस डिवीजन ही होगा, मियोसिस डिवीजन नहीं होगा। जबकि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इन सब प्लांट में माइटोस्पोर का फॉर्मेशन नहीं होगा, माइटोस्पोर एब्सेंट है। इसमें जिस स्पोर का फॉर्मेशन होगा वो मियोस्पोर कहलाएगा। और ये एसेक्सुअल स्पोर नहीं है, ये सेक्सुअल स्पोर है। और इसके फॉर्मेशन के लिए मियोसिस डिवीजन भी होगा, इसलिए इस स्पोर को मियोस्पोर कहेंगे, जो कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में होगा। मतलब इन सब में भी स्पोर का फॉर्मेशन होगा, लेकिन वो स्पोर जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। ठीक है, नेक्स्ट इस जू स्पोर और इस कोनिडिया, इन दोनों को डिटेल करते हैं।
ज़ोस्पोर, कोनिडिया। फर्स्ट पॉइंट, ये दोनों ही माइक्रोस्पोर हैं, ज़ोस्पोर भी माइक्रोस्पोर है, कोनिडिया भी माइक्रोस्पोर है। ज़ोस्पोर मोटाइल है, मतलब इस स्पोर में मूवमेंट होगा और इसमें मूवमेंट के लिए इसके पास फ्लैजिला होता है, इसलिए ये जो स्पोर है वो फ्लैजिलेटेड कहलाएगा। जबकि कोनिडिया जो है ये नॉन मोटाइल है, इसका मतलब इसमें किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होगा, तो इसके पास फ्लैजिला भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर है, ये है नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर। जो स्पोर जो है वो स्पोरेंजिया के अंदर बनेगा। स्पोरेंजिया जिस स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर बनता है वो स्पोरेंजिया कहलाता है। तो ये जो स्पोर है ये स्पोरेंजिया के अंदर बनेगा। फॉर्म इनसाइड स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनेगा। और ये जो स्पोरेंजिया है इसको हम लोग स्पोर केस कह सकते हैं, क्योंकि इसी के अंदर में स्पोर का फॉर्मेशन होगा, ये जो स्पोर है। और किसी स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसके ओरिजिन को इंडोजिनस ओरिजिन कहेंगे, या इस स्पोर को हम लोग इंडोजिनस स्पोर कह सकते हैं। जबकि कोनिडिया जो है ये किसी स्पोरेंजिया के अंदर नहीं बनेगा, डज नॉट फॉर्म इनसाइड स्पोरेंजिया। ये किसी स्पोरेंजिया के अंदर नहीं बनेगा, तो फिर किसके ऊपर बनेगा? इट फॉर्म्ड ओवर ब्रांचेज ऑफ कोनिडियोफोर। ये जिस ब्रांच के ऊपर इस स्पोर का फॉर्मेशन होगा उस ब्रांच को कोनिडियोफोर कहेंगे। तो ये जो कोनिडियोफोर का जो ब्रांच है, मतलब फंजाई के फिलामेंट में हम लोग देखेंगे कि स्पेशल ब्रांच जिसका नाम कोनिडियोफोर होगा, उस कोनिडियोफोर के ब्रांचेस के ऊपर जो है इस कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा। मतलब ये किसी स्ट्रक्चर के अंदर इस कोनिडिया स्पोर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, ये किसी स्ट्रक्चर के बाहर हो रहा है, इसलिए इसका जो ओरिजिन है वो एक्सोजीनस ओरिजिन कहलाएगा, एक्सोजीनस। दोनों के एग्जाम्पल है। ज़ोस्पोर का एग्जाम्पल है क्लैमिडोमोनास, मतलब ज़ोस्पोर का फॉर्मेशन किस में होगा? तो क्लैमिडोमोनास में। क्लैमिडोमोनास क्या है? ये है यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा, ग्रीन एल्गा। कोनिडिया का एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम फंजाई है, मल्टी सेलुलर फंजाई है। अब जो स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है इसको डिटेल करते हैं, फिर कोनिडिया का फॉर्मेशन कैसे होगा उसको डिटेल करेंगे। ये क्लैमिडोमोनास बनाए हैं। इस क्लैमिडोमोनास का ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लैमिडोमोनास का ये क्लोरोप्लास्ट है, और ये इसका फ्लैजिला है, बाकी ये सब साइटोप्लाज्म है। क्लोरोप्लास्ट कप शेप, क्लैमिडोमोनास का क्लोरोप्लास्ट जो है वो कप शेप का होता है। अब जो है जब ज़ोस्पोर का फॉर्मेशन होगा उस टाइम पे ये जो क्लैमिडोमोनास का फ्लैजिला है
वो लॉस्ट हो जाएगा, ये अपना फ्लैजिला को लॉस्ट कर देगा, फ्लैजिला लॉस्ट। और अब जो ये स्ट्रक्चर है, ये जो क्लेमिडोमोनास जो है, ये क्लेमिडोमोनास का डायग्राम है। तो अब ये जो क्लेमिडोमोनास है, ये जो क्लेमिडोमोनास का फ्लैजिला के लॉस्ट होने के बाद अब जो ये स्ट्रक्चर बचा, ये स्पोरेंजिया के जैसा बिहेव करेगा, बिहेव लाइक स्पोरेंजिया। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब जो स्पोर का फॉर्मेशन है इसी के अंदर होगा। तो फिर जिस स्ट्रक्चर के अंदर में स्पोर बनता था उसको हम लोग स्पोरेंजिया कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बिहेव करेगा लाइक स्पोरेंजिया। और इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो डिवाइड करेंगे, इसके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो डिवाइड करेंगे और इसके अंदर में, इस स्ट्रक्चर के अंदर में बहुत सारे स्पोर्स बन जाएंगे जिसको जो स्पोर कहेंगे। इस तरह से ये क्लेमिडोमोनास का जो स्ट्रक्चर था फ्लैजिला लॉस्ट होने के बाद वो बनाए, लेकिन अब इसके अंदर में जो क्लोरोप्लास्ट थे, साइटोप्लाज्म थे, वो सब अब नहीं दिखेंगे। उसके जगह पे यहाँ पे अब बहुत सारे छोटे छोटे जो स्पोर्स दिखेंगे। ये बहुत सारे अंदर में जो स्पोर बन चुके हैं और इस स्ट्रक्चर को हम लोग स्पोरेंजिया कह सकते हैं। स्पोरेंजिया, स्पोरकेस, स्पोरेंजिया को स्पोरकेस कहेंगे। अब क्या होगा, इस स्पोरेंजिया का जो वाल है वो रप्चर होगा, ये अंदर में जो स्पोर्स है इसका वाल जो है वो रप्चर होगा और फिर जो ये जो स्पोर है जो कि रिलीज हो जाएंगे वाटर में, रिलीज्ड इन वाटर। और फिर ये जो जूस स्पोर है ये डेवलपमेंट होगा इसमें और एक नए क्लेमिडोमोनास बनाएंगे। तो ये था जूस स्पोर का। इसके बाद डिटेल करेंगे कोरिडिया को। नेक्स्ट है कोरिडिया का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखते हैं। ये फंगस का जो बॉडी होता है, फंगस का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो फिलामेंटस होता है और फंगस के फिलामेंट को हाइफी बोलते हैं, एक एक फिलामेंट को हाइफी बोलते हैं। तो हाइफी, एक एक फिलामेंट को हाइफी बोल रहे हैं और ग्रुप ऑफ हाइफी को बोलेंगे माइसेलियम। तो फंगस का जो बॉडी होता है, बॉडी, उसको माइसेलियम कहेंगे क्योंकि इसका जो बॉडी होता है वो फिलामेंटस होता है और एक एक फिलामेंट को क्या बोलेंगे, हाइफी, और ग्रुप ऑफ हाइफी कहलाएगा माइसेलियम। अब इस हाइफी का जो स्पेशल ब्रांच है जिसके ऊपर कोनिडिया का फॉर्मेशन होने वाला है, उस स्पेशल ब्रांच को बोलेंगे कोनिडियोफोर। तो ये जो स्पेशल ब्रांचेज है जो डेवलप हुआ है इसको बोलेंगे कोनिडियोफोर। ये सब कोनिडियोफोर कहलाएगा। दूसरा कलर से कोनिडियोफोर को इंडिकेट करते हैं, ब्लू कलर से जो इंडिकेट कर रहे हैं ये सब कोनिडियोफोर है। कोनिडियोफोर और इस फंगस का जो बॉडी है फिलामेंटस बॉडी, इस फिलामेंटस बॉडी को माइसेलियम कहेंगे। अब इस कोनिडियोफोर में ब्रांचिंग होगा, कोनिडियोफोर में ब्रांच होगा। तो ये जो सबसे फर्स्ट टाइम ब्रांच हुआ ये इसका प्राइमरी ब्रांच कहलाएगा। फिर और ब्रांचिंग होगा इसमें, ये इसका सेकेंडरी ब्रांच कहलाएगा। इस सेकेंडरी ब्रांच के ऊपर क्लब शेप, क्लब मतलब होता है गदा जैसा, क्लब शेप स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा या बोतल के जैसा कह सकते हैं। इस तरह का ये जो क्लब शेप स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे स्टेरिगमाटा। और इसी स्टेरिगमाटा के ऊपर कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा। जैसे ये कोनिडिया का फॉर्मेशन हुआ, अब ये जो कोनिडिया है वो आगे मूव कर जाएगा क्योंकि यहाँ से एक और नया कोनिडिया निकलेगा, तो ये कोनिडिया आगे की ओर मूव कर गया। इस तरह से इसके ऊपर बहुत सारा कोनिडिया का फॉर्मेशन हो जाएगा।
तो इसका मतलब है कि सबसे ओल्डेस्ट कोनिडिया जो होगा वो ऊपर होगा, ये सबसे ओल्डेस्ट कोनिडिया है, और ये हो गया सबसे यंगेस्ट कोनिडिया। ओल्डेस्ट कोनिडिया, यंगेस्ट कोनिडिया। तो यहाँ पे जो सबसे यंगेस्ट कोनिडिया है वो इस स्टेरिगमाटा के बेस के ऊपर है, इसलिए इसका जो ऑर्डर है वो बेसिपिटल ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, इसको नोट किया जाए, फिर आगे डिटेल करेंगे। जो स्पोर के बारे में कुछ और पॉइंट लिखेंगे, फिर कोनिडिया के बारे में कुछ और पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, इसको नोट किया जाए। जो स्पोर्स का जो स्ट्रक्चर है वो क्लैमिडोमोनास के रिजेम्बलेंस है, क्लैमिडोमोनास से मिलता जुलता है। ये क्लैमिडोमोनास है और ये जो स्पोर है, दोनों का स्ट्रक्चर जो है सेम है, इसलिए कह रहे हैं कि जो स्पोर्स का जो है वो रिजेम्बलेंस विद पेरेंट सेल। रिजेम्बलेंस का मतलब होता है मिलता जुलता। ठीक है, तो जो स्पोर जो है वो अपने पेरेंट के जैसा ही स्ट्रक्चर है उसका। उसके बाद ये जो स्पोर है इसका शेप पिरामिड के जैसा है। ये जो स्पोर है ये इसका फ्लैजिला हो गया। तो अगर इसको उल्टा करके देखें, इन्वर्टेड करके देखें, तो ये पिरामिड के जैसा दिखेगा। नेक्स्ट है वॉल ऑफ स्पोरेंजिया विल ब्रेक एंड द जूस्पोर्स आर रिलीज। ये जिस स्ट्रक्चर के अंदर जूस्पोर का फॉर्मेशन हुआ था इसको स्पोरेंजिया बोल रहे थे, और इस स्पोरेंजिया का जो वॉल है वो ब्रेक करेगा और इसमें से जूस्पोर जो है वो रिलीज हो जाएंगे वाटर में, क्योंकि क्लैमिडोमोनास जो है वाटर में रहता है, तो फिर इस जूस्पोर का भी फॉर्मेशन वाटर में ही होगा। और ये जो जूस्पोर्स है वाटर में रिलीज हो जाएंगे और ये डेवलप करके अपना साइज इंक्रीज करेंगे और न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएंगे। नेक्स्ट है कोनिडिया के बारे में। यंगेस्ट कोनिडिया जो था वो बेस पे था, यंगेस्ट कोनिडिया एट बेस। इसलिए इसके ऑर्डर को बेसिपिटल ऑर्डर कहेंगे। ये पिगमेंटेड है, और अगर पिगमेंटेड है तो इसका मतलब कलरफुल होगा। और नेक्स्ट है ये यूनिन्यूक्लिएटेड भी हो सकता है और मल्टीन्यूक्लिएटेड भी हो सकता है। इसके बाद फ्रेगमेंटेशन को डिटेल करेंगे। आप लोग को जैसे जैसे यहाँ पे पढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उसको कॉपी पे भी नोट करते जाना है। क्लास में कैसे पढ़ते हैं, क्लास में कॉपी पे नोट करते हैं, जैसे जैसे सर पढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे कॉपी पे नोट करते जाते हैं। तो सेम उसी तरह से चेयर पे बैठ जाना है और टेबल पे जो भी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, उसको ऑन कर लेना है। उसके बाद सामने कॉपी रखना है, एक पेन रखना है, और जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसको कॉपी पे नोट करते जाना है। इस तरह से पढ़ाई नहीं करना है कि कहीं पे बैठ गए हैं या लेट गए हैं और आराम से सिर्फ लेक्चर सुन रहे हैं, वैसे पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई बैठ कर ही होता है, और पढ़ाई करते समय में हाथ में पेन होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को डिटेल करेंगे। आज का क्लास यही समाप्त होता है।